साहब को यहीं लाना चाह रहा था माशाल्लाह। और जो बड़ी गहरी बात बताई साहब ने जी, जो मैं बच्चा ले लेता हूँ किसी का, अल्लाह ना करे कल को हमारी यही लेगा हो गया इंतकाल, तो फिर पर्दा हो जाएगा ना उससे। वो उससे हमारी जो बच्चा लूँगा वो किसी का क्या पता किसी का कैसा है, उससे पर्दा हो जाएगा। अपने पेट से कोई पर्दा नहीं है किसी का। अच्छा जो हम सजदे के अंदर जाते हैं और उस बीच में दूसरा सजदा करते हैं, एक सजदा किया फिर दूसरा सजदा किया, बीच में बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसमें वो पड़ जाते हैं जो नमाज की सूरत एतकावी। नमाज पढ़ने का असल मकसद क्या है? अपनी आखिरत सिद्धि करने वाली बात, अपनी आखिरत सिद्धि करने के इंशाअल्लाह। तो ये तो 100 बंदे को आखिरत में मिलेगा। हाँ जी जी। तो यहाँ क्या फ़ायदा होगा? यहाँ भी इंशाअल्लाह वो, हाँ यहाँ भी तो यहाँ भी फायदा है। जैसे कि अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दे रखी है, नमाज पढ़ रहे हैं, तंदुरुस्ती दे रखी है, घर में रोजी बरकत सब चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हमें देख के जा रहे हैं क्या? बात तो सुनिए भाई दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके पास है तो चले गए, आपसे मुलाकात हो जाए। जी जी बताओ। चलिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छा दरअसल हमारी बात मुसलमानों से होती है जी जी। और मनसा ये कि हम आखिरत को लेकर बेदार रहें कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं वो कहीं ना कहीं अपने काम काज को तवज्जो खुद ही दे रहे हैं। बेशक। भाई मुझे कोई नहीं कहता मैं अपना काम कर लीजिए, कहता है कोई? जी तो जी। ये दुनियावी एतबार से सब लोग हैं ना अपने काम पे हर तरीके से खड़े हैं। जी जी। मसला आखिरत का, भाई अजान होती है सब जानते हैं, जी जी जी। होती ना जान, लेकिन जानते सब हैं भाई नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो कितने लोग आते हैं? माशाल्लाह मस्जिद तो बहुत अच्छी रहती है, बढ़ जाती है। काफ़ी हाँ। अच्छी। आज जुमा था ना? आज जुमा फुल मस्जिद थी माशाल्लाह। हाँ, जुमे के अंदर काफ़ी आ जाते हैं। फजर में थोड़ा सा वो रहता है। फजर है, ज़ोहर है, सर नहीं मगरिब बाकी इंशाल्लाह में थोड़ा बस फजर, हाँ फजर में रहता है, नहीं बाकी इंशाल्लाह सारा सही है काम। बस तो मतलब आपको लगता है कि कितने परसेंट मुसलमान नमाज पढ़ रहे होंगे फिलहाल? बस ये तो खैर कह नहीं सकते हम। कुछ देखो, अंदाज़, हाँ, आइडिया? माशाल्लाह फिर भी ठीक है वो। मतलब किसी मस्जिद के अंदर एतराफ़ के अंदर 100 आदमी रहते हैं, जी जी। तो उसमें कितने लोग नमाज पढ़ रहे होंगे? तो करीब सारे आ रहे इसके अंदर, थोड़े बस 10 कम हो गए तो ऊपर नीचे यहाँ से तो करके। क्या सही कह रहे हैं? हाँ ये तो बात हकीकत है भाई, 5 7 10 आदमी कम ऊपर नीचे हो जाता है, कोई टाइम दिक्कत नहीं है। आपकी ऐसा है ना जैसे कि हम काम पे चले गए हैं भाई, हमारा महल्ला ये लगता है, और हम दूसरी जगह काम पे चले गए हैं तो ऐसे दिक्कत हो जाती है थोड़ी, दूसरी जगह भी जाकर नमाज अदा करनी है यहाँ भी। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग 90% लोग नमाज पढ़ रहे हैं? जी चलिए माशाल्लाह ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन जो उलेमा कहते हैं इसके बारे में जी। 10% बता रहे कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं फिलहाल। इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह सबको हिदायत दे। हाँ ये सादत की बात है नहीं? हाँ, ये अल्लाह आप- तुम्हें भी दे, साथ में भी दे, है। और अल्लाह सबकी जायज़ तमन्ना पूरी करे। सही, अच्छा है माशाल्लाह, इसमें कोई एतरा नहीं। हम पर जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे की जी, जी। हिदायत के लिए और दुआएं करें, उसके लिए मेहनत करें। दुआ दुआ लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि दुनियावी अखराजात को लूटने के लिए, दुनियावी काम को बनाने के लिए बंदा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। क्यों? इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन भाई कहना तो हमें पड़ेगा। हाँ। अगर हमने कहना सुनना बंद कर दिया नहीं तो नहीं वो तो बात सही है अभी। नहीं वो बात आपकी सही है। हाँ ये तो बात इंशाल्लाह कोशिश हकीकत करेंगे, है, पूरी दीन की साथ लगेंगे। क्योंकि अगर हम आज किसी को कहेंगे भाई चलो नमाज के लिए, तो आगे वो दूसरे को भी कहेगा। अच्छा चलिए माशाल्लाह, तो नमाज तो आपने बताया कि सभी लोग पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने का असल मकसद क्या है? अपनी आखिरत सिद्धि करने वाली बात, अपनी आखिरत सिद्धि करने के इंशाल्लाह। तो ये तो 100 बंदे को आखिरत में मिलेगा। हाँ जी जी। तो यहाँ क्या फ़ायदा होगा? यहाँ भी इंशाल्लाह वो, हाँ यहाँ भी सब यहाँ भी फायदा है। जैसे कि अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दे रखी है, नमाज पढ़ रहे हैं, तंदुरुस्ती दे रखी है, घर में रोजी बरकत सब चीज़ है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ दे रखी है, हर चीज़ नवाज रखी है अपने करम से, तो यहाँ क्यों नहीं फ़ायदा है? आखिरत में तो फ़ायदा है, जब यहाँ भी सब चीज़ से फ़ायदा है तो वहाँ क्यों नहीं फ़ायदा होने का? अच्छा जैसे कि आपने बताया कि तंदुरुस्ती अल्लाह ने दे रखी है, अल्लाह ने अच्छी सेहत दे रखी है, अच्छा है माशाल्लाह, ये बड़ी नेमत की बात है। बेशक। लेकिन जिसके बाद ये नेमत ना हो उसे क्या फ़ायदा है है नमाज पढ़ने का? उसे भी फ़ायदा है, उसकी आज्ञा जाके आखिरत में सुनवाई होगी। क्या कहें? जी 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 सही कह रहे भाई, बड़े हाँ बड़े भाई कुरान इस बारे में कहता है जी। कहना कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोक। बेशक आमीन, वे भी बात सही है। वे हाँ बात हकीकत है। बेशक बुरे कामों से रोकते नमाज। अगर बंदा नमाज पढ़ने के बाद में गुनाह कर रहा है, हाँ नमाज पढ़ने के बाद चोरी कर रहा है, नमाज पढ़ने के बाद झूठ बोल रहा है, वो तो अल्लाह देगा ना उसका। लेकिन नमाज फिर नमाज नहीं है। फिर नमाज नहीं होने की इसकी। वो तो जब हम पहले चोर हैं
जब हम पहले चोर है, इसकी भी दौलत मेरे पास आ जा, उसकी भी दौलत मेरे पास आ जा, वो तो अल्लाह की नज़रों में, पहले तो दुनिया की नज़रों में, अपने दीन की नज़रों में पहले हम चोर हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे फिर तो आज ना आखिरत में कहीं सुनवाई होगी, ना दुनिया में कहीं सुनवाई होगी। अच्छा, नमाज का जो असल मकसद है ना, बंदे को बेहयाई से रोकना है। बेशक, आमीन, बेशक, ये बात सही है। अगर बेहयाई से ही नहीं रुक रहा है हाँ। तो कुरान ने मना कर दिया कि इसकी नमाज नहीं बनी है। नमाज लेकिन हो क्या रहा है, हम सारे अमल कर रहे हैं हाँ। और किसी दर्जन नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं। नमाज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपसे थोड़ा गहरा सवाल कर लें। इतना तो मैं नहीं यार, अच्छा, इतना पढ़ा नहीं लिखा। है। लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है। हाँ, नहीं, जिम्मेदारी हमारे साथ। हाँ, भाई बस। जिम्मेदारी सबकी है। अगर इस जिम्मेदारी को हम पूरा नहीं करेंगे तो उसके उलझे रह जाएंगे। हाँ, उलझे रह जाएंगे। अच्छा, जो हम सजदे के अंदर जाते हैं और उस बीच में दूसरा सजदा करते हैं, एक सजदा किया फिर दूसरा सजदा किया, बीच में बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसमें वो पढ़ जाते हैं जो नमाज की सूरत एतकावी। आप क्या? इतना मालूम नहीं, इतना इतना नहीं। जी जी, हाँ। लेकिन हम दुनिया की चीज़ों के अंदर हाँ, है, दुनिया के अंदर जो है इसके अंदर। उलझे हुए हैं हाँ। हर चीज़ के अंदर। हाँ, जी जी। और बड़ी मतलब मोबाइल देख लीजिए आप, हाँ। मोबाइल को चलाना बहुत छोटी बात नहीं है, बड़ी गहराई का काम है। अगर आपने इत्तेफाक गलती से कोई बटन दबा दिया ना तो है ना सिस्टम चेंज हो हाँ, जाएगा। चेंज हो जाएगा। लेकिन बस। यहाँ क्या हो रहा है? वो इतना कह सकता हूँ मैं। हाँ, दुआ की दरख्वास्त है। चले खैर, अल्लाह आसानी फरमा। अच्छा, जो हमारे मुस्लिम भाई, अब उन्हें क्या पैगाम दो? बस ठीक है, सब बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस है नहीं। उनके लिए तो बस अपने जो मियाँ भाई है, मुसलमान है, एक दूसरा ध्यान उनके रखो। लिए तो ये है वह 5 टाइम की अपनी नमाज अदा करे, अल्लाह का नाम ले, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। तो आपके बच्चे भी हैं? जी, कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। बड़े होंगे माशाल्लाह? हाँ, एक की तो शादी गई थी, 2 छोटे हैं। छोटे हैं, पढ़ रहे होंगे? हाँ, एक तो स्कूल में जाता है, एक मदरसे में जाता है। दोनों स्कूल में? बस लड़की ने तो 7वीं करके उनने तो मना कर दिया था, कलाम पाक अभी जो करके उनने तो मना कर दिया था, मैं पढ़े नहीं करने के आगे। 7 क्लास करके? जी, और आगे जो है छोटे वाले बच्चों को हमने ले रखा पढ़ाई पर, रिमांड पे, मगर योग तेरे लिए यही काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वो ठीक है, मतलब अच्छी हो जाता बस, थोड़ा इतना ही। अच्छा, कुछ जल्दी है? ना, नहीं, बस जरा। मैं जल्दी हाँ, बोल बस आप बस आखिरी सवाल आपसे ही हमारा। अच्छा, बताओ। आपकी भी शादी हो गई होगी? शादी तो हो गई मेरी यहाँ। बच्चे हैं? बच्चे अल्लाह देगा, चलो, ये अल्लाह की अल्लाह देगा, मर्जी है ना। हाँ, अल्लाह का। अच्छा, चलिए माशाल्लाह, शादी के मुताबिक थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं। जब बात आ ही गई है, जैसे आपकी शादी नहीं हुई है और शादी के बाद में एक स्पेशल जो चीज़ है वो औलाद है, औलाद, और बेशक। अल्लाह ने आपको औलाद से नहीं नवाजा। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, कोई दिक्कत, क्या पता क्या बेहतर अल्लाह की इसके अंदर भी। अल्लाह, बड़ी गहरी हाँ, अल्लाह ताला क्या पता क्या बेहतर है इसके अंदर। अच्छा, फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनका बच्चा या उनका बच्चा, किसी का बच्चा ले लेते हैं गोद। जी जी जी। तो आपने कभी ऐसा सुना? ऐसा? नहीं, मैंने तो खैर सुना तो है बहुत, मगर एक दिल करे अब तक तो लिया नहीं मैंने किसी का बच्चा। तो आपने तवज्जो दी नहीं है? ना अभी। भाभी ने भी नहीं समझा आपने? नहीं, कोशिश तो बहुत है वैसे इंशाल्लाह, मगर मैंने ज़्यादा गौर नहीं करी, उसमें बहुत लंबी गहराई है बस। मैं कह रही, उसमें फिर पर्दा का साफ हो जाए ना बच्चे लेने के अंदर। मानने हमने लड़का ले लिया। मैं इन साहब को यही लाना चाह रहा था माशाल्लाह, और जो बड़ी गहरी बात बताई साहब ने जी। जो मैं बच्चा ले लेता हूँ किसी का, अल्लाह ना करे कल को हमारी यही लेगा हो गया इंतकाल, तो फिर पर्दा हो जाएगा ना उससे, उससे हमारी जो बच्चा लूँगा वो किसी का क्या पता किसे कैसा है, उससे पर्दा हो जाएगा। अपने पेट से कोई पर्दा नहीं है किसी का, और बच्चे को ले सकते हैं हम, वो लेडीज के खुला होना पर्दा। लेडीज का लेडीज से खुला हुआ है, हाँ, मतलब मर्द नहीं जा सकता उसका। लेकिन ये कह रहे हैं इस्लाम ने है ना इस बात की इजाज़त यहाँ तक दी है, अगर आपके यहाँ औलाद कोई बात नहीं, अगर आपके यहाँ औलाद नहीं है, जी जी, अगर आपके यहाँ औलाद नहीं है और आप बच्चे ले लेते हैं यहाँ जी, और आप बच्चा किसी का ले लेते हैं, तो उसका हुक्म है शरीयत ने जो दिया है। हाँ। और आजकल जितने माँ बाप ले रहे हैं ना बच्चे को, वो उसमें शरीयत का हुक्म नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट मुझसे और आपसे बात हुई और हमने बच्चा गोद उठा लिया। जी जी जी, जबकि शरीयत का जो आपने हुक्म बताया हाँ। बिल्कुल वो सही है। वो सही है। पहला हुक्म क्या है, अगर आपने कोई लड़का लिया है हाँ। तो हमारे जो घर की हमारी वाइफ है, हाँ भाई है, तो उस पर बड़ा होने के बाद पर्दा वाजिब हो गया। पर्दा वाजिब हो जाएगा उस पे। अगर हमने किसी से नहीं है पर्दा। नहीं हाँ। अगर हमने किसी की बच्ची ले ली हाँ। गोद, तो बड़ा होने के बाद में आप पर पर्दा वाजिब हो गया। हमारे पर्दा हो जाएगा। हाँ जी जी जी, बहुत बड़ा गहरी बात है आपने जी। तो ये गहरी बात है। जी। जब तक हम अपने उलेमा से मसले को हल नहीं कराएंगे, हाँ। तो जो गोद लेने वाले जो हजरात हैं, औलाद किसी को गोद ले लेते हैं, मेरी एक स्पेशल दरख्वास्त उन लोगों से है,
कि औलाद को गोद लेने से पहले अपने उलेमा से रब्ता कायम करें। जी, मशवरा कि- लेना चाहिए। हाँ, अगर हम उलेमा से रब्ता नहीं करेंगे, उलेमा से मशवरा नहीं करेंगे, फिर हम ऐसा हो कि हम फायदे के चलते गुनाहगार और भी हो जी जाए। गुनाहगार हो जाएंगे बेशक। याद रखें इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा, मिल के कैसा लगा? अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत दुआ की दरख्वास्त। चलिए, अल्लाह आसान फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।